वही कहानी है 29 मई 1984 की। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में हल्द्वानी के डहरिया निवासी सेना के जवान चंद्रशेखर हरबोला समेत 19 जवानों को शहादत मिल गई थी, जिसमें 14 जवानों के पार्थिव शरीर सेना की ओर से खोज लिए गए थे। बाकी बचे 5 जवानों को कुछ पता नहीं चल सका था। वहीं उन 5 जवानों में चंद्रशेखर हरबोला भी थे, जिनका कोई पता नहीं लग सका था। कुछ समय बाद सेना ने चंद्रशेखर हरबोला समेत 5 जवानों को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अब सेना की ओर से ये जानकारी दी गई कि चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर सेना ने सियाचिन से बरामद कर लिया है, जिसे लेकर हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। बता दें कि 38 साल बाद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर सियाचिन में खोजा गया, जो कि बर्फ के अंदर दबा हुआ था। मैडम, बात की जाए तो आपके पति का देहांत कब हुआ था और कहाँ पे भर्ती थे, किस जगह पे पोस्टिंग थी, क्या घटना हुई थी उसमें? पहले तो उनकी पोस्टिंग रानीखेत में हुई। रानीखेत के बाद वो 16 कुमाऊं में चले गए थे। 16 कुमाऊं के बाद जब 19 कुमाऊं बनी तो उसमें 19 कुमाऊं में उनको नियुक्त किया गया और 29 मई 1984 में उनका स्वर्गवास हो गया। सबके टेक गया। तो आप पता चला इतने साल बाद उनकी बॉडी आ रही है, कैसे पता चला आपको? कि फोन के थ्रू फोन आया था, एक रिकॉर्ड से आया था, फिर उनके यूनिट से आया था 19 कुमाऊं। जब उनकी डेथ हुई उस दौरान, एवलांच के दौरान, तो क्या उम्मीद टूट गई थी आपकी कि मतलब उनका चेहरा देख पाएंगे या उनकी बॉडी यहाँ आएगी? एक इतने सालों बाद पहुँच रही है। हाँ, वो तो टूट ही गई थी। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई, अब तो 38 साल हो चुके। अच्छा, तो क्या बात हुई आर्मी वालों से? आर्मी वालों से वही पूछ रहे थे उनका नंबर और पता, यहाँ का पता, वैसे घर का पता, पैतृक आवास का पता तो उनके पास था, यहाँ का पता नहीं था, तो यहाँ का पता पूछा कल फोन में। ठीक साल जी, बताइए। 1.5 साल की छोटी वाली बहन 1.5 साल की थी। हाँ, तो हमको तो कुछ याद भी नहीं है पापा की। तो लेकिन आज उनकी जानकारी आई कि आपकी वो उनकी बॉडी यहाँ भेज रहे हैं इतने सालों बाद। आप लोग की उम्मीद भी टूट गई थी, लेकिन आप ये है कि इस बार आएंगे तो चेहरा देख सकेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो टूट चुकी थी हमारी। हाँ, पर अब कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से वो कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे। घाव फिर से रिपीट हो रहा है, तो इस चीज़ से। तो आपने कभी पापा को, जब छोटे थे, कभी पापा के साथ किए? आपको नहीं, कोई याद नहीं है। वहीं आपको बता दें 38 साल बाद ये शव मिला है, जिसके बाद सोशल मीडिया तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर ये खबर घूम रही है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि अमित चौधरी जी, आपका स्वागत है। अमित जी, ये जो कुल मिला के 38 साल बाद शव मिला है, परिवार को पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ होगा, हम जितना जानते हैं, और इस शव मिलने के बाद परिवार में खुशी है या फिर गम है? पुराने दर्द को फिर से एक ताजा एक बार हो रहा है, तो क्या है अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल बात की जाए, एक बेहद ही भावुक करने वाला क्षण इस समय उस परिवारजनों के हर सदस्य के बीच में है, क्योंकि कोई व्यक्ति 38 साल बाद अगर उसके आने की, अगर उनकी खबर मिलती, भले ही उनका पार्थिव शरीर उनके पास आ रहा हो, तो वो एक समय होता है कि जब व्यक्ति के पास 38 साल पुराना समय घूमता है और वो सभी चीजें उनकी आंखों के सामने गुजरने लगती है जो उस व्यक्ति के साथ गुजरी थी। वही चंद्रशेखर हरबोला के परिवार के साथ इस समय हो रहा है, क्योंकि 38 साल पहले सियाचिन ग्लेशियर में जो 19 यहाँ पर जवान खो गए थे ग्लेशियर में, देश की सेवा करते हुए कहीं ना कहीं शहीद हुए थे, उनका सब 38 साल बाद अब भारतीय सेना को मिला है और उसका यहाँ पर ससम्मान तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसको लेकर के
सेना की तरफ से जानकारी दी गई उनके परिवार को कि उनका सब यहाँ ग्लेशियर में दबा हुआ मिला और उसके बाद उसको यहाँ हल्द्वानी उनके पैतृक घर उनके लाया जा रहा है। तो घर का माहौल कहीं ना कहीं कहा जाएगा, जब हम उनके परिवारजनों से मिले तो बेहद ही भावुक करने वाला क्षण इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति की 38 साल पहले अंत्येष्टि कर दी जाती है विधि विधान से, क्योंकि शरीर नहीं मिला था और सेना ने उनको मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद 38 साल बाद उस व्यक्ति के यहाँ पर पार्थिव शरीर की जानकारी मिलती है और उसके बाद जब उसको कहा जाता है कि सेना के द्वारा लाया जाएगा, तो परिवार के सदस्य चाह के भी इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि वो सारी चीजें, वो सारी गम एक सा एक फिर से उन परिवारजनों की आंखों में कहीं ना कहीं तैर रहा था। उनकी बेटी जो उसमें बेटी छोटी थी, आज 40 साल के पार उनकी उम्र हो चुकी है। उनका कहना था कि उनके अपने पिताजी की आंखें, उनके चेहरा तक याद उनको नहीं है। वहीं जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो उनका चेहरा देख के साफ लग रहा था कि उनका बेहद रुआसा हुआ है, लेकिन 38 साल के से उस व्यक्ति का इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आया और उसके बाद जब वो दर्द और वो झलकती आंखें लगती लगातार रही, तो वो आंसू कहीं ना कहीं सूख चुके। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी इस बात की कि चंद्रशेखर हरबोला देश के लिए शहीद हुए थे और देश के लिए शहादत उन्होंने दी थी, उसको लेकर के परिवार को आज भी उन पर गर्व है। अमित जी, ये पल हम समझ सकते हैं कि 38 साल बाद शव मिलना, पति के खो जाने के बाद खुद विश्वास नहीं होगा, ये आम घटना नहीं है। लेकिन हमारा ये सूचना परिवार तक कैसे पहुंची? किसी कोरियर के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से? और जो शव है हरबोला का सियाचिन में मिला है, बर्फ़ में ढका हुआ था, जितनी जानकारी हमारे पास है, तो परिवार उस शव को देखने की इच्छा जता रहा है या फिर उस शव यानी कहा जाए कि छितर बितर हो गया कि जो सही से देख नहीं पाएगा, ओनली अंतिम संस्कार कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि परिवारजनों को सेना की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था और फोन कॉल के दौरान उनको जानकारी दी गई थी और ये कहा गया था कि जो आपके पति 38 साल पहले जिनको सेना ने यहाँ पर मैं घोषित कर दिया था, वो सियाचिन यहाँ पर ग्लेशियर में यहाँ पर ड्यूटी के दौरान उनकी यहाँ पर बर्फ में दबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो उनका शरीर यहाँ पर मिल चुका है और सेना भी चाहती है कि उनका अंतिम संस्कार सब यहाँ सम्मान किया जाए। तो एकाएक परिवार में कुछ कहने और ना कहने की स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि एक व्यक्ति जो 38 साल पहले चला जाता है और उसके चेहरा उनके घर वालों को भी याद नहीं रहता, उनके बच्चों को याद नहीं रहता, और जब उनका शरीर वापस आने की बात की जाती है तो हालांकि उनकी जो पुत्री है उनका साफ तौर से कहना था कि बचपन में बहुत छोटी थी, उनको अपने पिताजी का चेहरा याद नहीं था, परिजन उनको यही कह रहे थे। लेकिन एक संतोष कहा जा सकता कहीं ना कहीं परिवारजनों को यह है कि अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि पहाड़ी रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो नहीं हो पाया था वो अब परिवारजन कर सकते हैं उनके यहाँ पर शरीर को लेकर के। और चेहरा हालांकि किस स्थिति में होगा यह भी कहना बेहद ही जल्दबाजी होगा, लेकिन परिवारजनों की माने तो वो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और यही एक भगवान की इच्छा को समझ करके एक संतोष उनके अंदर है कि उनका पार्थिव शरीर भले किसी हालत में पहुंचे लेकिन उनका वो अंतिम संस्कार कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो रीति रिवाज होते हैं हिंदू धर्म में वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपको बता दें 38 साल बाद कुल मिलाकर चंद्रशेखर हरबोला का शव मिला, जिसके बाद परिवार में एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से गम भी है।